महर्षि महिमा पर्व के अंतर्गत आयोजित इस महासम्मेलन में आज दूसरे दिन का पहला सत्र है। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे अतिथि अभी आ रहे हैं, हमारे वक्ता आ रहे हैं, तब तक समय काटने के लिए नहीं, गंभीर एक मनोभूमि बनाने के लिए मैं कुछ भजनों के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रदीप आर्य जी को। ये बिल्कुल भी समय काटने के लिए नहीं है, ये इसकी मनस्की बनाने के लिए, मनोभूमि बनाने के लिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। मेरे प्रभु जी, मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे प्रभु जी, मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने उबारा है। मेरे प्रभु जी, मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने उबारा है। मेरे प्रभु जी, मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। मुझे अपनी ही छाया से कभी तुम दूर मत करना। मुझे अपनी ही छाया से कभी तुम दूर मत करना। ये विनती है मेरे भगवन, मुझे अपनी शरण रखना। मैं क्या अर्पण, मैं क्या
मैं क्या अर्पण करूं तुमको मेरा सब कुछ तुम्हारा है मेरे प्रभु जी। मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने उबारा है। खुशी से झूमता हूँ मैं मगन होकर के भक्ति में। खुशी से झूमता हूँ मैं मगन होकर के भक्ति में। मैं खुद को भूल जाता हूँ भजन गाता हूँ मस्ती में। जिधर देखूं नजारों में तुम्हारा ही नजारा है मेरे प्रभु जी। मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है मेरे जीवन मेरे जीवन की कश्ती को प्रभु तुमने उबारा है मेरे प्रभु जी। मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है मेरे प्रभु जी। मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है। आइए सभी मिलकर कुछ पंक्तियां दोहराएंगे। परम पिता परमात्मा का मुख्य तथा निज नाम ओम है। प्रातः और सायंकाल बैठकर जो परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं उनकी आत्मा का बल इतना बढ़ता है कि पर्वत के सदृश दुख उपस्थित हो जाए तब भी परमेश्वर का भक्त कभी विचलित नहीं होता। ऋषि लिखते हैं कि जैसे अग्नि के पास में जाने से व्यक्ति का शीत दूर हो जाता है, ऐसे ही जो परमेश्वर की उपासना करते हैं तीनों प्रकार के ताप हैं संसार में, वो ताप दूर हो जाते हैं। और आइए पथिक जी की कुछ पंक्तियां हैं, सभी मिलकर के बच्चे भी गाएंगे, सब मिलकर के दो पंक्तियां दोहराएंगे। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। होवे जब संध्या काल होके निर्मल तत्काल, होवे जब संध्या काल होके निर्मल तत्काल। अपना मस्तक झुका के करते तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठ
सारा परिवार तेरे दर पे आके बैठा, सारा परिवार भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके बोलिए आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीति, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीति, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरे भक्ति के गीत, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरे भक्ति के गीत। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण। सभी मिलकर गाएंगे, जो बच्चे हैं विशेष रूप से सभी आनंद के साथ। लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद। जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद। सबसे बढ़ के ऊंचा जग में तेरा आधार, सबसे बढ़ के ऊंचा जग में तेरा आधार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे। तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली, तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली। हम हैं रंग रंग के पौधे तू है हम सब का माली, हम हैं रंग रंग के पौधे तू है हम सब का माली। पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। तो परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और जब हम निश्चित रूप से परमेश्वर की भक्ति करते हैं प्रातः और सायंकाल बैठकर, तो निश्चित रूप से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो आप सभी ने भजनों को ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।
प्रदीप आर्य जी का हृदय से धन्यवाद है। विद्वान की व्यक्तित्व कला अपनी जगह पर है, तो भजनों का जो भाव होता है वो जनता को बांधने का और जो समा बनाने का भाव होता है वो भजन से ही होता है, वो गीत से ही संभव होता है। प्रदीप जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। श्रद्धेय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आगंतुक महानुभावों, मित्रों, आर्य समाज स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर महर्षि महिमा पर्व के अंतर्गत हम ये जो महासम्मेलन का हमने आयोजन किया है, आज इसके दूसरे दिन का पहला सत्र है। आर्य समाज का हमेशा से यह प्रयत्न रहा है कि हम समाज के अंदर जो आलोड़न अवलोड़न हो रहा है उस पर हमारी एक पैनी नजर रहे और समाज के भीतर जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम हमेशा प्रयत्न करते रहें, सन्नद्ध रहें और समाज को मार्गदर्शन भी देते रहें। इसी प्रयत्न के तहत कल शाम को हमने एक धर्म सम्मेलन किया था जिसमें विभिन्न मत मतांतरों के लोग आए हुए थे और कल ये हॉल भरा हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था। एक सज्जन जो आए थे उन्होंने कहा ऐसे बड़े नीरस विषय पर लोग सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। खैर वो एक अलग बात है, पर धर्म का विषय इससे ज्यादा सरस तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर उसमें रस लेना चाहे व्यक्ति। खैर इसी क्रम में हमने आज जो सम्मेलन रखा है यह है वर्ण व्यवस्था सम्मेलन। जैसा कि आप सब जानते हैं, सच्चाई से भागने और मुंह चुराने का कोई अर्थ नहीं होता। मेरे गुरु महर्षि दयानंद ने तो घुस गए थे उस झंझावात में। आज जो परिस्थिति बनी है, आजादी के बाद किसी हद तक आर्य समाज के प्रयत्न से ये जहां के पांच और ये चीजें काफी कुछ दब सी गई थी। आज जो परिस्थिति बनी है उसमें ये चीजें फिर उठ के आई हैं और जैसे कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि उन्होंने अपने निर्णय में ऐसा कुछ नहीं कहा है, पर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट जो बेंच से जो टिप्पणी आई थी जजों की, वो ये आई थी कि क्या आप भारत को पुनः पीछे ले जाना चाह रहे हैं। आप सब जानते हैं, आप जागरूक लोग हैं, मैं उस टिप्पणी की भूमिका में नहीं जाना चाहता, पर आज की स्थिति ये है। इसी श्रृंखला में हम ये वर्ण व्यवस्था सम्मेलन, क्योंकि आज पढ़े लिखे लोग भी, विशेषकर वो वर्ग जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, वो वर्ण क्या है, जाति क्या है, ये व्यवस्थाएं क्या हैं, हमारी आश्रम व्यवस्था क्या है, इसको सबको लेकर लोगों में ज्ञान, मैं नहीं कहूंगा कि कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं है। और एक जो विभीषिका है हमारी वो ये है कि आज जिस संविधान की हम कस्में खाते हैं, जिस संविधान के तहत में व्यवस्था का पालन करने वाला और आर्य समाज व्यवस्था को पालन करने वाला संगठन है, लेकिन जो सच है वो सच है। इस संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे रखा है कि जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होगा वो सारे जीवन उसी जाति में रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इस संविधान के तहत है। अब हम चाहे जितनी जाति पात तोड़ो सम्मेलन कर लें, चाहे जितना वर्ण व्यवस्था सम्मेलन कर लें, चाहे जो सम्मेलन कर लें, जो कुछ भी हम कर लें, और जिस चीज के लिए सारा आंदोलन है, जो इसमें मूर्खता है, क्षमा करेंगे पर जो शब्द है वो यही है। इसमें जो मूर्खता है वो ये है कि हम कहते तो हैं कि साहब हम जाति से बाहर निकलना चाहते हैं, हम ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम अपनी जाति को तोड़कर जात विहीन समाज बनाना चाहते हैं, और संविधान और कानून ये कह रहा है कि आप जिस जाति में जन्मे हैं उस जाति से बाहर आप नहीं जा सकते। सिर्फ एक उदाहरण आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश में एक सवर्ण, ये निर्णय है पिछले कुछ वर्ष पहले का, एक सवर्ण महिला ने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह किया और विवाह करके जैसा होता है कि उस महिला ने अपने पति का उपनाम रख लिया और नौकरी के लिए आवेदन किया। चूंकि नया उपनाम था, इसलिए जो रिजर्व सीट थी उस कोटे में उसने अप्लाई किया, उसको नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद जैसा होता है, कहीं किसी की छाती पर सांप लौटा और उसने ये कोर्ट में ये दरखास्त कर दी कि अमुक महिला, ये सवर्ण महिला है, इसने अपनी जाति छुपाकर कोटे से नौकरी ले ली है। कोर्ट में केस चला और तब तक कुछ साल नौकरी हो गई थी। मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, कहानी नहीं है। यह होने के बाद जब कोर्ट में केस चला तो कोर्ट में उस महिला के साथ पक्ष में यह बात थी
कि उसने कोई चीज छुपाई नहीं थी। जन्म से पहले जो नाम, जो जाति, जो कुछ था वो भी रखा था। जन्म के बाद चूंकि उन्होंने उपनाम बदल लिया था, अपना पति का उपनाम रख लिया था, तो वो चीजें उन्होंने सामने रख दी। कोर्ट ने जो निर्णय किया, इसको आप जो निर्णय दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। उन्होंने कहा कि जो सवर्ण महिला अपनी सवर्ण जाति में पैदा हुई थी, वो विवाह के बाद अपने पति की जाति में नहीं जा सकती। हमारे यहाँ जो परंपरा है कि कन्या का गोत्र बदल जाता है, ये बिल्कुल ही बात ही वहां खत्म हो गई। विवाह के बाद भी कन्या का गोत्र और कन्या की जाति उसके वो पति का कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। उस महिला की नौकरी चली गई, उसको बर्खास्त कर दिया गया। पर कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि उन्होंने अपनी ओर से कुछ झूठ नहीं बोला है, कोई तथ्य छिपाया नहीं है, इसलिए अब तक जो तनख्वाह मिली वो तनख्वाह वो रख लेंगी, वो वापस नहीं लिया जाएगा। और उस महिला की नौकरी चली गई इसलिए कि विवाह के पश्चात अपने पति की जाति को लेकर उन्होंने जो नियुक्ति ली थी, वो नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, चूंकि उसका जन्म सवर्ण परिवार में हुआ था, इसलिए वो उसकी हकदार नहीं है। अब आप संविधान की जय बोल लीजिए, आप कानून की जय बोल लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट की जय बोल लीजिए। इस पृष्ठभूमि में आज हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। विभीषिका और समस्या की गंभीरता क्या है, मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। अपने हमारे अध्यापक यहाँ बैठे हैं, सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, और नई पीढ़ी का निर्माण करना आपके हाथ में है। आप लोग में कुछ लोग रिटायर्ड हो चुके हैं और बाकी भी कुछ लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारे अपने मित्र हैं। पर जिस समस्याओं से ये रूबरू है वो हैं अस्तु। इस पृष्ठभूमि में आज हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, और जिसको कहते हैं ना शुगर कोटिंग। तो कुनैन की आप जितनी भी शुगर कोटिंग कर लीजिए, वो जब जीभ में अंदर जाएगी तो वो जैसे शुगर का कोट हटेगा तो वो कड़वाहट तो आएगी, वो आएगी, और आएगी तो ठीक है। पर ये समाज के भीतर ये चर्चा होनी चाहिए, और हम इसके पक्षधर हैं, क्योंकि हमारा सत्य का पक्ष है। और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी आपको इस आवरण को हटा के इससे जूझना तो पड़ेगा। अस्तु, आज के इस सम्मेलन के लिए, वर्ण व्यवस्था सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप आएं और अध्यक्षता का आसन ग्रहण करें। डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी शास्त्री, करतल ध्वनि से उनका स्वागत। हीरालाल जी से अनुरोध है आप अध्यक्ष जी का आसन सक्रिय करें। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर प्रताप चंद्र रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, सीधो कान्हा बिरसा यूनिवर्सिटी, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। आपसे अनुरोध है आप कृपया मंच पर आएं। हमारे बीच डॉक्टर त्रिदीप सरकार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, बांकुड़ा यूनिवर्सिटी। आपसे अनुरोध है आप मंच पर आए। प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, जादवपुर यूनिवर्सिटी। हीरालाल जी से अनुरोध है आप इन्हें मंच पर लेकर आए। अभी तो शुरुआत है, तालियां इतनी मध्यम अभी से पड़ जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी, सुप्रतिष्ठित वैदिक विद्वान। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर प्रद्योत कुमार दत्तो, रिटायर्ड प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय। आपसे अनुरोध है, आग्रह है आप कृपया मंच पर आएं। ना कोई ऐसी बात नहीं, जाना कहाँ
ना ना फिर कोई तो जानकार हो पास पास में अच्छा। हाँ जी मैं इस सम्मेलन के मंत्री श्री दीपक आर्य जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप कृपया हमारे अध्यक्ष डॉक्टर ज्वलन कुमार शास्त्री जी का ओम पट्टिका पहनाकर स्वागत करें। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता श्री नीतीश बंका जी उपस्थित हैं। आप डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी का स्वागत करें। श्री हिलालाल जी से अनुरोध है आपको क्या डॉक्टर प्रोफेसर प्रतीक कुमार दत्तों का स्वागत करें। श्री छोटेलाल जी, आप प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता का स्वागत करें। श्री जुगल किशोर जी गोयल, आप कृपया डॉक्टर प्रताप चंद्र रॉय का स्वागत करें। श्री अक्षयलाल जी, आप कृपया डॉक्टर त्रिदीप सरकार का स्वागत करें। मैं इस सारे आयोजन के सूत्रधार पंडित मधुसूदन जी शास्त्री हमारे बड़े अपने हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आए और बहुत संक्षिप्त सारगर्भित विषय प्रवेश के रूप में भूमिका दर्शकों श्रोताओं के सामने रखें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय आज के सभाध्यक्ष हमारे पूजनीय गुरुजी आचार्य डॉक्टर ज्वलन कुमार शास्त्री जी, हमारे विशेष वक्ता सुदूर उत्तराखंड से आगत प्रोफेसर डॉक्टर विनय विद्यालंकार, हमारे परिचय कर दी যাদবপুর विश्वविद्यालय अवसर प्राप्त अध्यापक डॉक्टर प्रद्युत कुमार दत्त महाशय, दीर्घदिन তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এসেছেন সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন বর্তমান অধ্যাপক ডক্টর অশোক কুমার জি মাহাতো এবং আমাদের ডক্টর তারকনাথ জি, যিনি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তিনি এখনো এসে পৌঁছাননি, ফোন করেছেন একটু পরেই আসবেন। আমাদের মাঝে আমাদের গর্ব গুরুকুল, আমাদের আর্য সমাজের গুরুকুল, সেই গুরুকুলের স্নাতক আমাদের ডক্টর প্রতাপ চন্দ্র রায়,
যে কি পুরুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধুকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর, আমাদের আরেকজন কৃতি ছাত্র গুরুকুলেরই ডক্টর ত্রিদীপ সরকার, এই গুরুকুলের স্নাতক, আমাদের এখন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। আর আমাদের যে সঞ্চালক তাকে জানেন, আমাদের আচার্য গুরুজি, তার পুত্র অ্যাডভোকেট হাইকোর্টের আমাদের যোগেশ রাজ উপাধ্যায়জি আছেন। আজকের বিষয় রাখা হয়েছে বর্ণ ব্যবস্থা সম্মেলন, যেটা আজকের সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখনো কোথাও না কোথাও দেখি যে ব্রাহ্মণ তো তার পুত্র ব্রাহ্মণই হবে। আমি প্রশ্ন করি, আমাদের স্যাররা আছেন এখানে, যদি ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ হয়, তার ডাক্তারের পুত্র ডাক্তার হবে না কেন? তাহলে যে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয় জন্ম থেকেই, তার ডাক্তারের পুত্র ডাক্তার হবে না কেন? উকিলের পুত্র উকিল হবে না কেন? ভগবান কৃষ্ণ গীতাতে নির্দেশ দিয়েছেন, চাতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্টম গুণ কর্ম বিভাগশ। এই চারটা বর্ণকে পরমাত্মা পরমেশ্বরের ব্যবস্থায় সমাজকে সুসংবদ্ধ, সমাজকে সুন্দর করে চালিত করতে গেলে চারটা বর্ণের প্রয়োজন। আমাদের এই শরীরটাকে এই দেখুন, শাস্ত্র বলছে, বেদ বলছে, ব্রাহ্মণস্য মুখম আসিত বাহু রাজন্য কৃতঃ রূতদ সৈয়দবস্য পদভ্যাম শূদ্রজায়ত। তো আমাদের এখানে বলা হয়েছে এই ব্রাহ্মণকে, আমাদের শরীরটাকে যে একটা সমাজ ব্যবস্থা দেখি, এই শরীরকে যে একটা সমাজ ব্যবস্থা দেখি, তাহলে আমাদের এখানে ব্রাহ্মণকে না, এখানে যে জ্ঞান বৃদ্ধি, আমাদের চোখ মুখ কান সব এখানে আছে, অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষু, আমাদের যে মাথা, এই মাথাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। ঠিক সমাজের যে মাথা, সমাজের যে শ্রেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ বিদ্বান হবে, যে সমাজকে চালিত করবে, সে ব্রাহ্মণ।